ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी होली। आपको भी, बाबा को और आपको, आपके पूरे परिवार को होली की मंगल शुभकामनाएं। आज 25 मार्च 2024। आज बाबा ने विशेष अंतर्मुखता पर ध्यान खिंचाया। एक तो अंतर्मुखी बनना है तभी बाबा ने कहा अंतर्मुखी बनेंगे तो विचार सागर मंथन चलेगा, तो फिर खुशी का पारा चढ़ेगा कहा। और साथ ही साथ बाबा ने कहा कि अपना सब कुछ बाप को इंश्योर करना है। सब कुछ बाप को इंश्योर करना है, और इंश्योर करने के साथ साथ पढ़ाई पर भी अटेंशन देना है। पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। और साथ ही साथ बाबा ने कहा कि सबसे मेन पॉइंट जो बाबा ने कहा वो कि विदेही स्थिति का अभ्यास करेंगे तो अंत मतलब अचानक के पेपर में हम पास हो सकेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विदेही स्थिति का अभ्यास हमारा लगातार चलता रहे तो अचानक का कोई पेपर आएगा तो उसमें हम पास हो जाएंगे। और बाबा ने विशेष ये भी कहा कि खुशी किसको रहती है, तो जो ज्ञान ले करके अनेकों को ज्ञान देते हैं, अनेकों का कल्याण करते हैं ना, उसको खुशी रहती है, कहा बाबा ने। ओम शांति। आज 25 मार्च 2024। मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो। तो बहन आज 25 है ना? 25 बोल रही हो ना? आप क्या सुने? अच्छा 25 हाँ, मार्च मैं 2024 बोली ना? हाँ। अच्छा, आपको 25 बोले तो कुछ और सुनाई दिया शायद। के बच्चे अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा रहेगा। तो खुशी और नशा रहेगा। तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। कब बनेंगे बाप समान टीचर? अंतर्मुखी बनकर विचार सागर मंथन करेंगे तो खुशी और नशा चढ़ेगा। खुशी और नशा चढ़ेगा तो बाप समान टीचर बनेंगे। प्रश्न है, किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? इस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है। उत्तर है स्थायी खुशी तब रहेगी, स्थायी खुशी तब रहेगी पहले आलू बोलते जब औरों का भी कल्याण कर, जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे, सबको खुश करेंगे। रहमदिल बनो, रहमदिल बनो तो खुशी रहे। रहमदिल बनो तो खुशी रहे। जो रहमदिल बनते हैं, जो रहमदिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता कि, जो रहमदिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता है कि
ओहो ओहो, हमें सर्व आत्माओं का हमें सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहे हैं। पावन बना रहे हैं। हमें सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं। हम विश्व का महाराजा बनते हैं। हम विश्व का महाराजा बनते हैं। ऐसी खुशी का वह दान करते रहते हैं। हम विश्व का महाराजा बनते हैं, ऐसी खुशी का वह दान करते रहते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे यह ओम शांति किसने कहा? नहीं, ओम शांति हमको कहा ना, तो हमको किसने कहा? रूहानी बाप ने कहा। तो शिव बाबा ने, हाँ शिव बाबा ने कहा, क्योंकि बच्चों को मालूम है यह सभी आत्माओं का बाप है। कहते हैं मैं कल्प कल्प इस रथ में ही आकर पढ़ाता हूँ। अब यह हुआ पढ़ाने वाला टीचर। टीचर आएगा तो कहेगा गुड मॉर्निंग। टीचर जब आते हैं तो क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। बच्चे भी कहेंगे गुड मॉर्निंग। यह बच्चे जानते हैं कि आत्माओं को क्या कहेंगे? आत्माओं को परम आत्मा गुड मॉर्निंग करते हैं। यह कौन जानते हैं? हम बच्चे जानते हैं ना। शिव बाबा रोज आकर के हमको गुड मॉर्निंग करते हैं, ओम शांति करते हैं ना, नमस्ते करते हैं। लौकिक रीति से गुड मॉर्निंग तो बहुत ही करते रहते हैं ना, बहुत लोग गुड मॉर्निंग करते हैं ना लौकिक हिसाब से। यह तो कैसा बाप है? यह तो बेहद का बाप है, जो आकर पढ़ाते हैं बच्चों को सारे झाड़ अथवा ड्रामा का राज समझाते हैं। तुम जानते हो जो भी सभी आत्माएं हैं सबका बाप आया हुआ है। सारी दुनिया में, सारे विश्व में जिस भी धर्म की आत्माएं हो, सारे विश्व की सभी आत्माओं का बाप एक ही है, वह आया हुआ है। यह निश्चय सारा दिन बुद्धि में रहे कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। क्या हमारी बुद्धि में रहे? बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह हमारा बाप टीचर सदगुरु है। उनको और क्या कहते हैं? बाप टीचर सदगुरु है। उसके साथ साथ और क्या कहते हैं बाप को? और उनको रचयिता भी कहते हैं। रचयिता भी है ना, तो उनको रचयिता भी कहते हैं। यह भी समझना पड़े, आत्माओं को रचते नहीं है, समझाते हैं। मैं बीज रूप, आत्माओं को अभी नहीं रचते हैं। तो बाबा बोलते हैं ना वो अनादि है। एक बार बोलते हैं कि एक बार रच लिया और वो अनादि चल रहा है। तो मैं बीज रूप हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का नॉलेज तुमको सुनाता हूँ। सिवाय बीज के यह नॉलेज कौन देगा? है ना, बाबा बीज है, तो बीज रूप बाप के सिवाय और कोई यह ज्ञान
दे नहीं सकते। ऐसे नहीं कहेंगे कि झाड़ को उसने रचा, बाबा ने रचा भी नहीं कह सकते बड़े बाबा। झाड़ को मैंने रचा नहीं कहेंगे। कहते हैं बच्चे यह तो अनादि है। कौन कह रहा है इसे? बाबा के बाबा बच्चों को कहते हैं बच्चे यह जो झाड़ है ये अनादि है। हाँ, हर कल्प रिपीटेशन एज इट इज एज यूजुअल होता रहता है। नहीं तो मैं तिथि तारीख सब कुछ बताऊं कब और कैसे रचा, परंतु यह तो अनादि रचना है ना। अब अगर मैंने रचा होता तो तारीख तिथि सब कुछ बताता था कि कब और कैसे रचा, परंतु यह तो अनादि है, अनादि रचना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जाननहार अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत के राज को क्या करते हैं? जानते हैं। बाबा जानते हैं और हमको समझाते हैं। तो झाड़ के आदि मध्य अंत का राज जानते हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, उनमें ही सारी नॉलेज है। वही आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। ज्ञान सागर है, सारी नॉलेज है, वही आकर के पढ़ाते हैं। सब मनुष्य कहते रहते हैं पीस कैसे हो। सब मनुष्य क्या कहते रहते हैं? हाँ, शांति कैसे हो। तुम अभी कहेंगे कि पीस तो शांति का सागर ही स्थापन करेंगे, है ना? देखो अभी तो इतना मतलब घर में हर किसी के घरों में भी इतना चल रहा है ना, माता पिता का बच्चों से नहीं जमता, बच्चों का पिता से नहीं, माँ से नहीं। और कहीं कहीं पर देखो एज पर्सन भी कैसे हो जाते हैं, बच्चों को ही सताते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है छोटी छोटी चीजों को लेकर के। मतलब शायद उनकी भी क्या परिस्थिति है वो जाने बेचारे, लेकिन जमता नहीं है फिर बच्चों को माता पिता से, और माता पिता को बहू बेटे से, तो भी कितनी दिक्कत है ना, वो भी इतना बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, और एडजस्ट भी होना नहीं चाहते, एडजस्ट होना नहीं चाहते कोई भी। सही बात है। हाँ, देखो हम किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, पर आज की जनरेशन ऐसे छोटे बच्चे तो हर घर में दुख है, हर कोई परेशान है। अपने बाहर की दुनिया का एक एक का सुनते हैं तो ऐसा लगता है कितना सच है। क्योंकि कोई आते हैं मतलब मिलते हैं, बोलते हैं, फोन पर भी बोलते हैं कि ये परिस्थिति ऐसा चल रहा है। कोई भी फोनों पर भी हमको बोलते हैं या यहाँ पर भी आकर के मिलते हैं ना बहन से भी, तो लगता है कि सच में भी हर घर में अशांति और दुख है। लेकिन फिर भी ये ज्ञान सुनने को तैयार नहीं है लोग, है ना। देखो अभी तकलीफ में है, ये ज्ञान सुनो, इसको अप्लाई करो। ज्ञान नहीं कर सकते हैं। सही बात है। ज्यादा ये नहीं आता ज्ञान, हमारे अंदर ज्ञान है, हमको बाबा का ज्ञान है, वो किसी में रहती। क्योंकि परिस्थिति बहुत ज्यादा आ जाती ना, तो हमारी स्थिति क्या हो जाती, डाउनफॉल हो जाती, तो वो परिस्थिति हावी हो जाती, कुछ समझ नहीं आता क्या है। इसके लिए तो बाबा बोल रहे हैं ना, विदेही स्थिति का अभ्यास ज्यादा चाहिए, पावरफुल स्थिति बनाओ, तो फिर वो वैसी स्थिति भी जो है उस पर भी देखो। कुछ आत्माएं देखो उनका निकट, ये हम देखते हैं ना, अंजलि दीदी के माता जी है, उन्होंने उनका बेटा शरीर छोड़ा, फिर कहाँ से नहीं आई वो आत्मा। कितना स्टेबल माइंड थे वो, सोचो। हम सोच सकते कितनी बड़ी बात हो गई, जो बेटा चलाने वाला है, माँ को देख रेख करने वाला है, वही अचानक, वो भी ऐसा भी नहीं बीमार पड़ा तो ये मेंटली प्रिपेयर थे। एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, देखो उस माता का। तो उन्होंने एक आंसू ने भी कितना स्टेबल थी वो, उनको देख करके हमको लगा कि हमारी तो कुछ भी स्थिति नहीं है उनके सामने। वो कितनी स्टेबल माइंड थी। तो उतनी बड़ी परीक्षा, उससे बड़ी कोई परीक्षा किसी को आ सकती है क्या, आप सोचो। तो वैसी स्थिति में सबसे बड़ी परीक्षा को उस आत्मा ने पास किया, तो हमको भी तो उस आत्मा ने कितना अंदर में घोटा होगा, आत्म मन स्थिति का, विदेही स्थिति का अभ्यास किया होगा, तब कहीं जा करके वैसी परीक्षा जब आई तो उन्होंने उसको पास किया।
हाँ, तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि हमको ठीक, एकदम हेल्दी वेल्दी हैप्पी मस्त 16 कला संपूर्ण वैसी आत्मा थी वो। किसी आत्मा ने उस आत्मा के लिए ये नहीं कहा कि इनकी ये कमी थी या कमजोरी थी या इनकी गलती थी। हाँ, वो भाई में वो इतना अच्छा है कि वो देवता था वो, ऐसा संस्कार उस आत्मा में। हाँ, पारस भाई भी बहुत अच्छी आत्मा है वो। तो बाबा को भी अच्छी अच्छी आत्माएं चाहिए, इसलिए लेके चले गए इस आत्मा को। तो हमको ऐसा अपने आप को स्टेबल माइंड इतना स्ट्रांग बनाना है। कोई भी परीक्षा परिस्थिति आ रही है तो हार्ट बीटिंग ज्यादा परेशान ऐसा नहीं होना है। परेशान नहीं होने के लिए अभी से अपने आप को तैयार करते जाओ, हर रीति से तैयार करो। ये तो समझा हाँ, मैंने पूछा था अंजलि दीदी से कि आप इसको कैसे बेर करे, आपने इसका सामना कैसे किया, ये ऐसा हुआ तो क्या करते। बाद में पूछा तो बोले कि मैं पहले से ही ये संकल्प करती थी, अगर माँ चली गई तो मैं देखती थी ऐसा, अगर वो चले गई तो मेरी क्या स्टेज है। अपने आप को मानस पटल में मैं लाती थी मेरे सामने, माँ ने शरीर छोड़ा है, उनको देख रहे हैं, उनकी डेड बॉडी को, तो मेरी स्थिति क्या है। भाई अगर गया तो मेरी क्या स्थिति है, नहीं बोल सकते ना, वो सिचुएशन आ सकती है क्या करके। तो मैं अपने आप को मेंटली बहुत समय से ऐसे ये सारा प्रिपेयर किया हुआ था, कह करके बता रहे थे। साथ होने का था बोल के पहले मन में आ जाता था। तो मतलब नहीं बोलने का क्या है कि हर प्रकार से अपने को प्रिपेयर रखना है, अपनी स्थिति को उतना स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि हमको कोई थियोरिकल पेपर थोड़ी आने का है, हमको तो प्रैक्टिकल पेपर ही आने हैं ना, जो भी है। देखो अभी जैसे अभी मधुबन गए थे, थोड़ा अप एंड डाउन जो भी हो गया, उनको थोड़ा लेट हो रहा है आने की, तो देखो ठीक है ना, ड्रामा तो कल्याणकारी है, बाबा के बच्चों के लिए तो कल्याणकारी है ना ड्रामा, जो कुछ हो रहा है सब कल्याण है। हमको बैठ कर आने को मिलना या बैठ कर जाने को मिला, लेट आने को मिला, तो इसमें भी कुछ कल्याण है जो हमको समझ में नहीं आता है, वो बाबा जाने, वो जानी जाने। तो जिसको ज्ञान की अच्छी पराकाष्ठा है वो क्या समझता, ऐसा हुआ मुझे बहुत जरूरी काम है, जाना है, परंतु ये ड्रामा में ऐसा है मतलब ये कल्याण है, तो वो निश्चित हो जाता, संकल्प नहीं चलाता। लेकिन जिसको ड्रामा के ऊपर निश्चय नहीं है वो अपना संकल्प चलाना शुरू कर देता है। यही तो है ना, समय पर यूज करना है, जब आ जाए तब हम ऐसा नहीं ऐसा वैसा वैसा हम परेशान होते हैं, मतलब हमको ड्रामा पर निश्चय नहीं है, ज्ञान को अप्लाई नहीं कर रहे, सिर्फ सुन रहे और जा रहे। सुन करके उसको जीवन में अप्लाई करके उसको उस समय में ही तो धीरज धरने की बात है ना। कोई भी चीज आ जाए, परिस्थिति आ जाए, तो उस समय में धीरज धरना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं तुम अभी कहेंगे कि पीस तो शांति का सागर ही स्थापन करेंगे, वह शांति सुख और ज्ञान का सागर है। कौन सा ज्ञान है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का। वो लोग ज्ञान तो शास्त्रों को भी समझते हैं, वो लोग क्या समझते हैं, शास्त्रों को भी ज्ञान समझते हैं। ऐसे तो शास्त्र सुनाने वाले ढेर हैं, यह बेहद का बाप खुद ही आकर परिचय देते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज भी देते हैं। कई बार कुछ चीजें ऐसी घट जाती है जो हमको कुछ सिखा कर जाना चाहती है, आगे के लिए हमको शिक्षा देना चाहती है। तो ऐसे भी हमको कोई चीजें हमारे सामने आ जाती है, कोई परिस्थिति, तो समझो कि अच्छा है, अभी मुझे कोई चीज है जो अच्छा नहीं लगा, किसी का अभी कोई भी मेरे साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया या फिर जो भी हम देख रहे हैं कुछ अच्छा नहीं लगता, तो ठीक है ना, ये चीज मेरे को सिखा रही है, आगे के लिए तो मैं सीख रही हूँ ना ये चीज। भले आज मैं सफर हो रही हूँ, समझो कोई बात, कोई भी व्यक्ति सफर हो रहा है, वो ये समझो कि जो भी व्यक्ति सफर हो रहा है वो कल के लिए मुझे एक एक्सपीरियंस रहेगा, कल के लिए मुझे वो सीख है, समझ करके चलो। यह बेहद का बाप खुद ही आकर परिचय देते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज भी देते हैं। यह भी समझते हैं कि उनके आने से ही पीस स्थापन हो जाती है, वहां है ही पीस। यह भी कोई नहीं जानते कि शांति धाम में सब शांति में थे। वह कहते रहते हैं यहाँ पीस कैसे हो, यहाँ थी जरूर पीस चाहिए, राम राज्य वाली। कैसी शांति चाहिए हमको, राम राज्य वाली शांति चाहिए। अभी हम शांति चाहते हैं तो अभी शांति होने वाली नहीं है ना। बाबा क्या करे, मैं शांति की दुनिया और नई दुनिया के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे ही शांति आ जाएगी ऐसा नहीं। हाँ, हमको अपने आप को, अभी बाबा के बच्चों को क्या करना है, जो सिचुएशन से परिस्थितियां उसको हम ज्ञान अप्लाई करके अपने आप को शांत रखना।
हालात और परिस्थितियां तो शांत नहीं होंगी, हम अपने आप को उस परिस्थिति में शांत रखें। तो राम का राज्य कब था, यह किसको भी मालूम नहीं है। बाप जानते हैं कितनी ढेर आत्माएं हैं, मैं इन सब का बाप हूँ, ऐसे और कोई कह नहीं सकते। जो भी सब आत्माएं हैं सब इस समय यहाँ, पहले शांति धाम में थी, फिर सुख धाम में आई, फिर सुख धाम से दुख धाम में आई। सुख दुख का यह खेल कैसा बना हुआ है, यह तो कोई भी नहीं जानते। सुख दुख का खेल भी कैसा बना हुआ ये कोई भी नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं कि आवागमन का खेल है। सुख दुख का खेल वास्तव में कैसा बना है, कितना समय सुख कितना समय दुख होता है ये कोई भी नहीं जानते, सिर्फ क्या कह देते हैं, आवागमन का खेल है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि वह हम सब आत्माओं का बाप है, वह हमको क्या करते हैं, नॉलेज सुना रही है। वह आकर स्वर्ग का राज्य स्थापन करते हैं, हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं बच्चे तुम ही देवता थे। क्या थे, हम ही देवता थे। ऐसे तो और कोई कहेंगे नहीं, ऐसा कोई कह सकता बाबा के सिवाय कि तुम ही देवता थे। सभी आत्माओं का बाप तुमको पढ़ा। इतना बेहद का बड़ा नाटक है, वह लाखों वर्ष कह देते, तुम कहेंगे यह 5000 वर्ष का खेल है। अभी तुम जान गए हो, क्या जान गए हो, अभी तुम जान गए हो, क्या जान गए हो? शांति 2 प्रकार की है, यह तुम जान गए हो। क्या जान गए, 2 प्रकार की शांति है, उसे आप जान गए। एक है शांति धाम की शांति, दूसरी है सुख धाम की शांति। सुख धाम में भी शांति होगी ना, वहां पर कोई दुख अशांति होगी नहीं ना। तो एक परम धाम की शांति और दूसरा सुख धाम की शांति। हाँ, क्योंकि शांति धाम में तो बिंदु रूप में रहेंगे। हाँ, बस ऐसे ही एक चीज पड़ी है, वैसा हम बड़े बैठे रहेंगे बस बिंदु रूप। कर्म नहीं या कर्म नहीं, विकर्म नहीं, कुछ भी नहीं, बस बिंदु रूप में। सुख नहीं, शांति नहीं, दुख की मतलब अनुभूति नाम की चीज नहीं होगी ना, बिना शरीर के आत्मा कैसे करे। तो हम अनुभूति जो भी करेंगे, जो भी बिल्कुल अच्छा ही नहीं, अच्छे से अच्छा है, सतयुग से भी अच्छा है। देखो सतयुग तो क्या है, ये सोने तुल्य है, लेकिन ये जो संगम युग है ये तो वज्र तुल्य है ना, हीरे हीरे के लायक है। ये डायमंड युग है, ये वो गोल्डन एज है तो डायमंड एज है, डायमंड युग है। क्योंकि स्वयं भगवान हमारे साथ है हर पल। बाबा कितना हमको साथ रखते हैं, कितना हमारी मदद करते हैं हर पल, हमारी कितना हमारी सुनते हैं, हमारे संकल्प को बाबा कैसे कैसे मन में संकल्प आता है, अगर बाबा जो कर देते तो ये कमाल बाबा की। ऐसा हमको सत्य में मिलेगा, संगम युग चलता रहे तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसे ही भगवान तो साथ रहेंगे हमारे। बाबा ने बीच में कहा ना अभी 4-8 दिन पहले, तो बच्चे कहते हैं कि संगम युग, एक बार कहते हैं कि सत्युग जल्दी आ जाए, फिर दूसरे पल कहते हैं बच्चे कि नहीं नहीं संगम है तो भी बाबा हमारे साथ है, फिर बाबा का ऐसा हमारे साथ का चांस नहीं मिलेगा। तो यह तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सभी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह तो कोई शास्त्र में भी नहीं है। तो बेहद का बाप है ना, सभी धर्म वाले उनको अल्लाह, गॉड फादर, प्रभु, आदि आदि कहते हैं। उनकी पढ़ाई भी जरूर इतनी ऊंची होगी। इसकी इसकी पढ़ाई ऊंची होगी, जो भगवान पढ़ा रहा होगा तो पढ़ाई भी उतनी ऊंची होगी ना। देखो एक इंजीनियर पढ़ाता है तो इंजीनियर बनाता है, डॉक्टर पढ़ाता है तो डॉक्टर बनाता है, वैसे ही भगवान पढ़ा रहा है तो फिर भगवान भगवती बनाएंगे, हाँ देवता बनाएंगे। तो इतनी ऊंची पढ़ाई। यह सारा दिन अंदर में रहना चाहिए, बाप कहते हैं
मैं तुमको नई बातें सुनाता हूँ, नए किस्म से पढ़ाता हूँ, नई बातें सुनाता हूँ, नए किस्म से पढ़ाता हूँ। तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में देवियों का भी बहुत मान है। वास्तव में यह ब्रह्मा भी बड़ी माँ है। इनको शिव को अर्थात शिव को तो सिर्फ पिता कहेंगे। शिव बाबा को क्या कहेंगे? पिता कहेंगे। माँ किसको कहेंगे? ब्रह्मा बाबा को भी माँ कहेंगे और मम्मा को भी माँ कहेंगे। तो माता पिता फिर इनको कहेंगे। इस माता द्वारा बाप को अडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा माँ से हमको शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं। बच्चे बच्चे कहते रहते, बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद तुमको यह नॉलेज सुनाता हूँ। यह चक्र भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम एक एक अक्षर नया सुनते हो। ज्ञान सागर बाप की है रूहानी नॉलेज। क्या करते हैं हम अभी? एक एक अक्षर नया सुनते हैं। ज्ञान सागर बाप की है रूहानी नॉलेज। यह रूह बाप ही ज्ञान का सागर है। ये बाप क्या है? बाप ही है जो ज्ञान का सागर है, जो रूह है। आत्मा कहती है बाबा। बच्चे भी सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? अच्छी रीति ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं। अंतर्मुख हो ऐसे ऐसे जब विचार सागर मंथन करेंगे, तब वह खुशी और नशा रहेगा। विचार सागर मंथन करके बाबा कहते हैं अंतर्मुखी होकर विचार सागर मंथन करेंगे तो खुशी और नशा रहेगा। बड़ा टीचर तो है शिव बाबा। बड़ा टीचर कौन है? शिव बाबा है। वह फिर तुमको भी टीचर बनाते हैं। उनमें भी नंबरवार है। बाबा जानते हैं यह बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सब खुश होते हैं, कहते हैं ऐसे बाबा के पास हमको भी जल्दी ले चलो, जिसने तुमको ऐसा बनाया है। बाबा बतलाते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के भी, अंत के जन्म के भी अंत में इनमें प्रवेश कर तुमको पढ़ाता हूँ। कल्प कल्प हम कितना बारी इस भारत में आए ना। एवरी कल्प, अनगिनत बार बाबा हर कल्प में भारत में आए हुए हैं। तुम यह नई बातें सुनकर वंडर खाते हो। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। उनके ही भक्ति मार्ग में कितने नाम हैं? शिव बाबा के ही भक्ति मार्ग में कितने नाम हैं? कोई परमात्मा कहे, कोई राम, तो कोई प्रभु अल्लाह कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? कोई परमात्मा कहते हैं, कोई राम कहते हैं, कोई प्रभु कहते हैं, तो कोई अल्लाह कहते हैं। एक ही टीचर के देखो कितने नाम रख दिए हैं। टीचर एक ही है, पिता एक ही है, लेकिन उसके नाम कितने रख दिए। टीचर का तो एक ही नाम होता है, अनेक होते हैं क्या? अब पूछ रहे टीचर का तो एक ही नाम होता है, अनेक नाम होते हैं क्या? इतनी ढेर भाषाएं हैं, तो कोई खुदा, कोई गॉड क्या क्या कह देते हैं। खुद समझते हैं मैं आया हूँ बच्चों को पढ़ाने। जब पढ़कर देवता बनेंगे तो विनाश हो जाएगा। अब तो पुरानी दुनिया है, उनको नया कौन बनाएगा? बाप कहते हैं मेरा ही पाठ है, मैं ड्रामा के वश हूँ। यह भी बच्चे जानते हैं। भक्ति का कितना विस्तार है, यह भी खेल है। आधा आधा कल्प भक्ति को लगता है। अब फिर बाप आए हैं, हमको पढ़ाने वाला भी वही है। वही शांति स्थापन करने वाला भी है। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था,
तो शांति थी। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो शांति थी। यहाँ है अशांति। बाप है एक, आत्माएं कितनी ढेर है? आत्माएं तो अनेक है, पर बाप एक ही है। कितना वंडरफुल खेल है। बाबा सब आत्माओं का बाप, वही हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा सब आत्माओं का बाप, वही हमको पढ़ा रहे। कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो गोप गोपियां तो हम ही हैं, और गोपी वल्लभ बाप है। सिर्फ आत्माओं को गोप गोपियां नहीं कहेंगे। सिर्फ आत्माओं को गोप गोपियां नहीं कहेंगे। शरीर है तभी तो गोप गोपियां अथवा भाई बहन कहा जाता है। गोपी वल्लभ शिव बाबा के बच्चे। कौन है गोपी वल्लभ? शिव बाबा के बच्चे। गोप गोपियां अक्षर ही मीठा है ना। गोप गोपियां अक्षर बड़ा मीठा है। गायन भी है, अच्युतम केशवम गोपी वल्लभम जानकी नाथम। यह महिमा भी इस समय की है। परंतु परंतु क्या फिर? परंतु न जानने के कारण सब बातें गुड़ गुड़धानी बना दी है। न जानने के कारण क्या कर दिया है? गुड़ और गुड़धानी बना दी। यह बाप बैठ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। वो लोग तो सिर्फ इन खंडों को जानते हैं। सतयुग में किसका राज्य था, कितना समय चला, यह नहीं जानते। क्यों? सतयुग में कितना समय राज्य था, कितना समय राज्य चला, किसका राज्य था और कितना समय चला, ये कोई नहीं जानते। क्यों? हाँ, क्योंकि कल्प की आयु उन्होंने लाखों वर्ष कह दी है। बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अब बाप आकर तुमको सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, जिसको जानने से तुम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बन जाते हो। किसको जानने से? किसको जानने से? सृष्टि चक्र के नॉलेज को जानने से हम त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बन जाते हैं। इसको जान सृष्टि चक्र को जानने से तुम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बन जाते हो। यह पढ़ाई है। बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युग पर आ करके तुमको पुरुषोत्तम बनाता हूँ। क्या बनाते बाबा? कब बनाते हैं? हर कल्प के संगम युग पर आकर के पुरुषोत्तम बनाते। नंबरवार तुम ही बनते हो। पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। तुम जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। वो तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, ठीक कर भीतर में है। क्या क्या कहते रहते। देवियों को भी कितनी भुजाएं दे दी है। रावण को 10 शीश देते हैं। तो बच्चों को दिल में आना चाहिए, सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। क्या आना चाहिए? सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, पावन बनाते हैं। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वह खुशी भी तब आएगी जब फिर औरों का कल्याण कर सबको खुश करो। रहम दिल बनो। खुशी कब आएगी? जब औरों का कल्याण कर सबको खुश करो, तो रहम दिल बनो सब तक। ओहो बाबा, हमको विश्व का महाराजा बना देते हो। ऐसे बात कर। ओहो बाबा, आप हमें विश्व का महाराजा बना देते हो। राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक बनेंगे ना? आप पूछ रहे थे ना, प्रजा जो होगी वो गरीब होंगे, वो तो पूछ रहे थे। तो बाबा क्या बोल रहे? राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक बनेंगे ना?
बाबा बोल रहे हैं राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक बनेंगे ना, वहां वजीर होते नहीं, वहां पर प्रजा भी विश्व का मालिक ही कहलाएगी, माना उनके पास भी अतिचार धन होगा। अब राजाएं नहीं है तो वजीर ही वजीर है। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो घड़ी घड़ी यह बुद्धि में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? घड़ी घड़ी यह बुद्धि में आना चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। जो विश्व की सभी धर्म की आत्माएं हैं उसका पिता हमको पढ़ा रहे हैं। तो बेहद का बाप हमको क्या पढ़ाते हैं? जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले आएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले आएंगे। यह लक्ष्मी नारायण इतने साहूकार कैसे बने? क्या किया जो इतने साहूकार बने? भक्ति मार्ग में कोई बहुत साहूकार होते हैं तो समझा जाता है इसने ऐसे ऊंच कर्म किए हैं। ईश्वरीय अर्थ दान पुण्य भी करते, समझते हैं इनकी एवज में हमको बहुत कुछ मिलेगा, तो दूसरे जन्म में साहूकार बन जाते हैं ना। दान पुण्य भक्ति में करते तो नेक्स्ट जन्म में उनको वो जो दान किया, जैसे हॉस्पिटल बनवाया तो अगले जन्म में हेल्थ मिलेगी, ऐसे एक जन्म के लिए प्राप्ति है। पर यहाँ हाँ 21 बोलते बोलते 84 पे आए। तो दूसरे जन्म में साहूकार बन जाते हैं, परंतु वह देते हैं इनडायरेक्ट, जिससे अल्प काल के लिए कुछ मिलता है। अब बाप डायरेक्ट आया हुआ है, सब उनको याद करते हैं, याद कर पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह नॉलेज है, यह नॉलेज दे, ऐसा लक्ष्मी नारायण हमको बनाओ। नहीं, मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण ही याद आते। बाप को न जानने के कारण कितने दुखी हो पड़े हैं। अब बाप तुमको दैवी संप्रदाय का बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबा भी? दैवी संप्रदाय का बनाते हैं। तुम शांति धाम जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, भल सुनते हैं, भल सुनते हैं। बाबा तो बड़ी अच्छी रीति समझाते हैं, भल सुनते हैं परंतु जैसे कि सुनते ही नहीं है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि होते ही नहीं है। सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए। स्त्री का पति पिछाड़ी कैसे प्राण निकल जाता है? स्त्री का पति के पीछे प्राण कैसे निकलते हैं? वो थोड़ी देर हो जाए, थोड़ा खाने में देरी हो जाए तो उसका कितना ध्यान रखती है ना स्त्री। तो हमारे भी बाबा के प्रति ऐसे होने चाहिए। स्त्री का बहुत लव रहता है। यहाँ तो तुम सब बच्चे हो, फिर भी नंबरवार तो है ना। बच्चे तो है पर कैसे हैं सब? नंबरवार। तुम जानते हो ऐसे बेहद के बाप को हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कैसे होंगे? बाप को याद करने से। फिर भी बाबा कहते हैं फिर भी भूल जाते हैं, विकर्म विनाश होते हैं बोलने पर भी। अरे ऐसा बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूलते क्यों हो? ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाता है ऐसे भूलते क्यों हो? माया के तूफान आएंगे फिर भी तुम कोशिश करते रहो। बाप को याद किया तो वर्षा मिल जाएगा। स्वर्गवासी देवताएं तो सब बन जाते, बाकी सजाएं खाकर फिर बनते, फिर पद भी बहुत कम हो जाता है। यह सब नई बातें ध्यान में तब आएंगी जब बाप को टीचर को याद करते रहेंगे। ध्यान में कब आएगी? जब बाप को बाप के रूप में, टीचर के रूप में याद करते रहेंगे ना, तब बाबा कहते हैं याद में रहेंगे। तुम टीचर को भी भूल जाते हो,
बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ, विनाश का समय आए और सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाए, तब तक पढ़ाई चलती रहे। क्या कह रहे बाबा? जब तक मैं हूँ यहाँ पर, विनाश का समय न आ जाए, तब तक इस ज्ञान यज्ञ में, जब तक सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा नहीं हो जाए, तब तक यह पढ़ाई चलती रहेगी। तुम कहेंगे पढ़ाया तो सब कुछ है, और फिर क्या पढ़ाएंगे? बाबा आपने सब कुछ तो पढ़ा दिया, और क्या पढ़ाएंगे? बाबा कहते हैं नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। तुम सुनकर खुश होते हो ना, तो अच्छी रीति पढ़ो। सुन करके तो बड़ा खुश होते हो, तो और क्या करो? खुश नहीं होना है, सिर्फ अच्छी रीति पढ़ाई भी पढ़ो, अच्छी रीति पढ़ो, और सुदामा मिसल जो ट्रांसफर करना है वह भी करते रहो ना। सुदामा ने जैसे ट्रांसफर किया, ऐसे हमको भी ट्रांसफर सब कुछ करना है। यह भी बहुत बड़ा व्यापार है। बाबा व्यापार में बहुत फ्रॉक दिल थे। कैसे थे बाबा? व्यापार में फ्रॉक दिल थे। रुपए से एक आना धर्माऊ निकालते थे। 1 रुपए में एक आना बराबर अज्ञान काल में भी बाबा धर्माऊ निकालते थे दान पुण्य करने के लिए। भल घाटा पड़ता था, क्योंकि सबसे पहले हमको डालना पड़ता था। कहते थे आप जितना जास्ती भरेंगे, आपको देख सब भरेंगे, तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। वह था भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य ज्यादा करते थे बाबा। कोई कह देते थे कि आप करेंगे तो आपको देख के दूसरे करेंगे, तो खुद का नुकसान भी हो जाता था। हाँ, तो भी अपना नुकसान नहीं देखते थे बिजनेस में वगैरह। यहाँ करने का तो ध्यान करते थे बाबा। वह देखो भक्ति में ही ऐसा किया बाबा ने। यहाँ तो सब कुछ बाप को दे दिया है ना। बाबा ने क्या किया? यहाँ तो सब कुछ ही शिव बाबा को दे दिया, ब्रह्मा बाबा ने। तो बाबा यह सब कुछ लो, बाप कहते हैं तुमको सारे विश्व की बादशाही देता हूँ। विनाश का साक्षात्कार, चतुर्भुज का भी साक्षात्कार हुआ। क्या क्या हुआ? एक तो विनाश का साक्षात्कार और दूसरा चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। तो उस समय समझ में आया कि हम विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा की प्रवेशता थी ना, विनाश देखा, बस यह दुनिया खत्म हो रही है, यह धंधा आदि क्या करूं, छोड़ो गदाई को, हमको राजाई मिल रही है। अब बाप तुमको भी समझा रहे हैं कि सारी पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है। तुमको कुंभकर्ण की नींद में जगाने का कितना पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो भी तुम जगते नहीं हो। जगाने की कोशिश कर रहे हैं बाबा, लेकिन फिर भी हम जग नहीं रहे। तो बच्चों को एक बाप को ही याद करना है। सब कुछ बाप को दे दिया, तो जरूर एक बाप ही याद आएगा। तुम बच्चे जास्ती याद कर सकते हो, जिनके माथे मामला कितनी बांधिलियों के समाचार में आते हैं ना, जिनके माथे ज्यादा मामला होते हैं ना, वो तो अच्छी रीति याद नहीं कर सकते, लेकिन जिसको जो बंधन मुक्त है वो तो अच्छी रीति याद कर सकते हैं। बंधन मुक्त तो याद कर सकते हैं ना, बंधन वाले बेचारे झमेले में पड़े रहते हैं। अब जिस माता को यहाँ आने ही नहीं दे, उसको बंधन है बड़ा, चुप के छुपा के उसका युगल नहीं होता पाएगी, उसको बाबा की जगह है। जो बंधन मुक्त है उसको ही नहीं रहती। अच्छा, तो कितनी बांधिलियों के समाचार आते हैं। बाबा को ख्याल होता है बिचारियां मार खाती है, पति कितना सताते हैं, भल समझते हैं ड्रामा में है, हम कर ही क्या सकते हैं। देखो पति भी मारता है, सताता है, तंग करता है, सब कुछ होता है, तो क्या समझती है वो? भाई ड्रामा में है, क्या कर सकते। कल्प पहले भी अबलाओं पर अत्याचार हुए थे, कल्प पहले भी अबलाओं पर अत्याचार हुए थे। नई दुनिया तो स्थापन होनी ही है। बाप तो कहते बहुत जन्मों के, अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। तो प्रवेश करते बहुत जन्मों के अंत के भी अंतिम जन्म में प्रवेश करते। तो जरूर हम ही गोरे थे जो अब सांवरे बने हैं।
मैं ही पहले नंबर में जाऊंगा, हम जाकर श्री कृष्ण बनेंगे। कौन कह रहे हैं सर? ब्रह्मा बाबा। इस चित्र को देखता हूँ तो ख्याल आता है, श्री कृष्ण के चित्र को देखते हैं तो बाबा को ख्याल आता है। क्या ख्याल आता होगा? कि यह जाकर बनूंगा। क्या बनूंगा? श्री कृष्ण बनूंगा, यह ख्याल। तो बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। अब बच्चों का काम है समझकर दूसरों को समझाना। हमको समझना है और उनको समझना है। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शांति। न दुख देंगे न दुख लेंगे, दुआएं देंगे दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, हम गोपी वल्लभ की गोपियां हैं। हम गोपी वल्लभ की गोपियां हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। हम गोपी वल्लभ की गोपियां हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर। हम गोपी वल्लभ की गोपियां हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर। बाप समान टीचर बनना है। बाप समान टीचर बनना है। सेकंड पॉइंट है, सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफर करने के साथ साथ। सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफर करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। वरदान है आज का। बाबा ने आज हमें वरदान दिया। कैसे लेंगे हम वरदान? सूक्ष्मतम में पहुंच जाओ। सूक्ष्म देह के साथ बाप दादा के सम्मुख है। बाप दादा मेरे सम्मुख है। बाबा का वरदानी हस्त मेरे सर पर है और बाबा मेरे सिर पर अपना वरदानी हाथ रखकर मुझे वरदान दे रहे हैं। तदास्तु कह करके, ठीक है। अच्छा, देते हैं बाबा वरदान। मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले। मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। होली हंस भव। मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए
मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। विस्तार में, जैसे होली पर रंग खेलते और एक दो का मुख मीठा कराते मंगल मिलन मनाते हैं, ऐसे आप होली हंस बच्चे जब एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो, आपके नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता का प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है प्रत्यक्ष रूप में? हमारे मुख से, नैनों से, चलन से मधुरता जो है वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। तो तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। मंगल मिलन या संस्कार मिलन कब होगा? हमारे चलन में। फिर ऐसा नहीं है कि मुख से तो बड़ा मीठा बोल रहे पर अंदर में इतना जहर भरा हुआ, ऐसा नहीं। हमको वैसा नहीं बनना है ना, हम तो बाबा के बच्चे, तो अंदर बाहर हमको मीठा ही रहना है। तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। आपस में इस संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। आपस में संस्कारों का मिलन होना ही क्या है? प्रत्यक्षता का आधार है। इसी से ही जय जयकार होगी। स्लोगन है, विदेहीपन का अभ्यास करो, विदेहीपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास, विदेहीपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। विदेहीपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। इसलिए क्या करना? अचानक के पेपर में पास होना है तो विदेही स्थिति का अभ्यास निरंतर करते रहना है। अब पढ़ेंगे हम अब एक इशारा। सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिकर बादशाह बनो। 25th पॉइंट है, ब्राह्मण आत्माएं जहां भी है दुख के वायुमंडल के बीच भी कमल समान दुखों से न्यारे। ब्राह्मण परिवार की आत्माएं जहां भी है, ब्राह्मण बच्चे क्या है? दुख के वायुमंडल के बीच भी कमल समान दुख से न्यारे बेगमपुर के बादशाह हैं। तन की बीमारी के दुख की लहर, तन की बीमारी के दुख की लहर, वह मन में व्यर्थ हलचल के दुख की लहर, वह विनाशी धन के अप्राप्ति की, वह कमी के दुख की लहर। कौन कौन सी लहर? व्यर्थ हलचल की दुख की लहर, वह विनाशी धन के अप्राप्ति की, कमी, अप्राप्त ना, धन की प्राप्ति नहीं हुई तो उसकी हलचल, व्यर्थ संकल्पों का हलचल। तो अप्राप्ति की, कमी के दुख की लहर, वह स्वयं के कमजोर संस्कार, हमारे कमजोर संस्कार भी क्या करेंगे? दुख की लहर लाएंगे। संस्कार व स्वभाव व अन्य के कमजोर स्वभाव व संस्कार के दुख की लहर, हमारे स्वभाव संस्कार, अन्य के स्वभाव संस्कार के दुख की लहर। वायुमंडल व वाइब्रेशंस के आधार पर दुख की लहर। फिर और कौन सा? वायुमंडल, वाइब्रेशंस, उसके भी दुख की लहर हमको टच करती है। संबंध संपर्क के आधार पर दुख की लहर। कोई भी दुख की लहर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। कब नहीं डाल सकती? हम कमल पुष्प के समान रहेंगे, बेगमपुर के बादशाह बनकर रहेंगे, तो वो तन की बीमारी हो, मन की बीमारी हो, व्यर्थ संकल्पों की हो, या धन की कमी की हो, अप्राप्ति की हो, या फिर संबंध संपर्क की हो, या वातावरण या वायुमंडल की हो, या परिस्थिति की हो, कोई भी हम पर इफेक्ट डाल नहीं सकते। अच्छा,
ओम शांति।